राजा धर्मवीर ने अपनी वीरता से पश्चिमासुर का वध कर दिया। माधव सिंह ने रानी रुक्मिणी और राजकुमार सुदर्शन को बंदी बना लिया। माधव सिंह सेनापति दुर्जन सिंह को महामंत्री बनाकर खुद राजा बन गया। अब आगे। उधर पश्चिमासुर का शव जाकर दूर पश्चिम में स्थित जादूगर भूटान भाटा के महल की छत पर गिरा। महान जादूगर भूटान भाटा, जो महल के अंदर साधना में लीन था, पश्चिमासुर के शव के महल पर गिरने से उत्पन्न हुए कंपन से चौंक उठा। ओह, यह क्या हुआ? हे महान तेलिया मसान की खोपड़ी, बता यह क्या हुआ? खोपड़ी पर महल के बाहर का दृश्य उभरा। ये तो पश्चिमासुर है। यह तो रूपनगर के जंगलों में महर्षि के यज्ञ नष्ट करने गया था। हे महान तेलिया मसान की खोपड़ी, बता इसे किसने मारा? रूपनगर के जंगलों में शंख एवं घंटों की आवाज गूंज रही थी। वत्स, आज यह यज्ञ समाप्त हो गया है। हम सब बहुत प्रसन्न हैं। हाँ मुनिवर, अब मुझे भी जाने की आज्ञा दे। तभी सारा वातावरण घोड़ों की टापों से गूंज उठा। लगता है रूपनगर के राजा निर्मल सिंह पधारे हैं। आओ, उनकी अगवानी करें। चलिए महर्षि। महर्षि को प्रणाम। सदा सुखी रहो। महर्षि ने उन्हें यज्ञ पूरा होने की बात बताई और धर्मवीर से परिचय भी करवाया। हम आपके कृतज्ञ हैं वीर पुरुष। यह यज्ञ हमारे राज्य एवं प्रजा को दुष्ट आत्माओं तथा राक्षसों से बचाने के लिए किया जा रहा था। धन्यवाद। यह तो मेरा फर्ज था। तब महर्षि बोले, यूं तो इस यज्ञ का फल तुम्हें मिलेगा ही, किंतु फिर भी हम तुम्हें 2 वरदान देना चाहते हैं। हाँ हाँ, मांगो वीर पुरुष, संकोच मत करो। हम भी तुम्हें एक वचन देते हैं, जो चाहो मांगो। हाँ, मगर अमरता को छोड़कर ही कुछ मांगना, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा हर प्राणी की मृत्यु का जो वक्त निश्चित हुआ है, वो टल नहीं सकता। फिर कुछ सोचकर राजा धर्मवीर बोले, ठीक है मुनिराज, मेरे पहले वर में राजकुमारी शीतल को 100 वर्ष की आयु प्रदान करे। तुम्हारा पहला वर व्यर्थ गया वीर पुरुष। राजकुमारी की आयु पहले ही 100 वर्ष निश्चित है। ठीक है महर्षि, दूसरे वर में राजकुमारी को सदा सुहागिन रहने की आशीर्वाद दे। तथास्तु, ऐसा ही होगा हे वीर पुरुष। राजा निर्मल सिंह एवं अन्य हैरान थे कि धर्मवीर राजकुमारी शीतल के लिए वर क्यों मांग रहे हैं। हे आर्य, तुमने हमारी संतान के लिए ही सब मांग लिया, ऐसा क्यों? राजन, राजकुमारी भी हमारी बेटी के ही समान है। अच्छा वीर पुरुष, अब तुम हमसे कुछ मांगो जो हम तुम्हें दिया वचन पूरा कर सके। हे राजन, आज तो हमें कुछ नहीं चाहिए। हम फिर कभी आपको कष्ट देंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा मुनिजनों एवं राजन, मुझे इजाजत दे। मैं शीघ्र ही अपनी बाकी यात्रा पूरी करना चाहता हूँ। फिर राजा धर्मवीर आगे बढ़ गए। ओह, यह है पश्चिमासुर का हत्यारा, पर यह तो यज्ञ के फल के कारण मर नहीं सकता। ओह, राजकुमारी शीतल कितनी सुंदर है। इधर कारागार में पड़ी रानी रुक्मिणी, महामंत्री की गद्दी का सदमा
बर्दाश्त न कर सकी और उसने प्राण त्याग दिए। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हे भगवान, क्यों किया तूने यह अन्याय हमारे साथ? अब मुझे भी इस दुनिया से उठा ले। और राजकुमार शिव भगवान की मूर्ति के सामने रोने लगा। तभी अरे यह क्या? राजकुमार के रोने से एक गुप्त कल दब गई। फलस्वरूप मूर्ति अपने स्थान से खिसकने लगी। ओह, लगता है यह यहाँ से निकलने का गुप्त मार्ग है। फिर राजकुमार अपनी माँ के निर्जीव शरीर को कंधे पर लाद कर तहखाने की सीढ़ियों से उतर गया। कारागार से राजकुमार और रानी के फरार होने की खबर जैसे ही माधव सिंह को मिली। यह कैसी व्यवस्था है आपकी, जो दोनों कैद से निकल भागे? क्षमा करें महाराज, हम उन्हें जरूर तलाश कर लेंगे। हमें जल्द ही दोनों कैदी जिंदा या मुर्दा चाहिए। जो हुक्म महाराज। और अपने सैनिकों को राज्य की सीमा पर तैनात कर दो। उनमें यह मुनादी करा दो कि जो सिपाही धर्मवीर का सिर पेश करेगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम दी जाएगी। जी महाराज। आगे की कहानी जानने के लिए देखें विचित्र खोपड़ी भाग 4।